बोर्ड दिख रहा है सबको? यस सर। बोर्ड विजुअल है ना? यस सर। यस सर। पहले तो सर सबसे पहले 3 थोड़े लेजर बना दिए सर। सर 3 लेजर किसका किसका? तो एक तो बनेगा सर क्रेडिटर का, दूसरा स्टॉक का, और तीसरा एडवांस। तो पहला बनाते हैं सर क्रेडिटर्स फॉर ठीक है। दूसरा क्या बनाते हैं? स्टॉक फॉर मेडिसिन। तीसरा क्या बनाना है? एडवांस। यही 3 लेजर बनेगा, है ना सर? सबसे पहले सर मैं बैलेंस बीटिंग नहीं कर देता है, कर देता हूं सर। एक मिनट चलो बाय बैलेंस बीटिंग बैलेंस सीडी। फिर कोई मुश्किल तो नहीं था बच्चे? कैसे बना दूंगा सर? बार बार मेरा एक ही आंसर आ रहा था, 3,35,500। चलो कोई बात नहीं। अब जरा फिगर बोलते जाओ। पहले बताओ कोई क्रेडिटर्स को ओपनिंग कितना है? 40,000। बताओ। 40,000 है सर। 40। यस सर। क्लोजिंग बताओ क्रेडिटर्स का। 25,000। एडवांस का ओपनिंग कितना है? सर उसका ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग दिया हुआ है। ओपनिंग नहीं है सर, सिर्फ क्लोजिंग है। क्लोजिंग है सर 22,000। क्वेश्चन देख लीजिए। एडवांस एडवांस का ओपनिंग नहीं है सर, ठीक है तो कोई बात नहीं, तो इसको भी कर देंगे। और क्लोजिंग कितना है? 22,000। चलिए। स्टॉक का ओपनिंग कितना है? 60,000। और क्लोजिंग 10,000। 10,000। अभी बताओ क्रेडिट परचेस कितना किया मशीन का? 2,76,000। उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बाय परचेज लिखेंगे ना? यस सर। लिखेंगे कि नहीं? और क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कुछ नगद भी खरीदे हैं। कितना खरीदे हैं सर? 46,500। स्टॉक अकाउंट दिखाएंगे टू बैंक। दिखा दिए, ठीक है कोई दिक्कत? चलिए सर अब क्या करेंगे? लेजर बैलेंस करते हैं। तो आइए सर बैलेंस करते हैं। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? वो 7, 3, 10 और 1, 11, 3,16,000 है ना? तो स्टॉक अकाउंट कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर वो जो स्टॉक फॉर मेडिसिन है ना, वहाँ पे जो कैश परचेस कर रहे हैं वो 46,500 है। आप 36,000 लिखे हैं। अच्छा
46,500. Yes, sir. चलो यहाँ बताओ कितना आ रहा है, माइनस करो। कितना आएगा ये? 2,91,000 ना? यस सर 2,91,000। 2,91,000। चलो इसको बैलेंस करेंगे इस लेयर को, तो क्या होगा? बाई स्टॉक, टू स्टॉक काउंट होगा ना? चलो अब सर इस लेयर को बैलेंस करते हैं। चलिए सर, तो स्टॉक काउंट में डेबिट में आया है, एडवांस क्या है? डेबिट में आया है, तो स्टॉक में कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट में आएगा। तो क्या लिखेंगे? बाई एडवांस। कितना सर? 22,000। ठीक है। चलो ये भी कहाँ आया है? क्रेडिट में, तो कहाँ आएगा? डेबिट, सॉरी डेबिट में, तो कहाँ आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो बाई क्रेडिटर्स। कितना है बाबू? क्या हम लोग सर सेम हम भी ऐसे ही बनाया पर इतना गलत आ जाता। एक मिनट में खुशी तुम्हारा आंसर कितना आया है? कहाँ गड़बड़ हो गया? रुको जरा। मेरा आया ही नहीं है। नाइस। ये तो कुछ गड़बड़ हो गया। तो सर ओपनिंग नहीं दिया है, इसका ये बैलेंसिंग जो होगा ओपनिंग हो जाएगा सर। ये ओपनिंग हो जाएगा बैलेंसिंग। ठीक है, 22,000। ये नहीं, यहाँ नहीं आएगा ये। ठीक है। दूसरा चीज गलती क्या की हम लोग सर? दूसरा गलती ये हुआ कि यहाँ जो होता है सर क्रेडिटर के डेबिट साइड में, ठीक है, ये हमेशा क्या होगा? तो बैंक होगा। मतलब हम इतना का पेमेंट किए हैं और ये परचेज है स्टॉक, ठीक है ना, ये जाएगा स्टॉक अकाउंट में। ध्यान से बात समझना, क्रेडिटर का जो डेबिट साइड होगा ना, ये हमेशा पेमेंट के लिए होगा। ये निकल रहा है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। इसका मतलब ये हो गया कि हम कितना पेमेंट कर दिए, ठीक है ना, सर हमने इतना पेमेंट किया है और सामान कितना कर रहे हैं, सामान कितना खरीदे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ ट्रांसफर हो गया। और यहाँ पे सर एडवांस का ओपनिंग नहीं है, ठीक है, ये जो क्लोजिंग है ना वही यहाँ पे ओपनिंग हो गया, तो इस वजह से कुछ बैलेंसिंग हुए नहीं आएगा स्टॉक में। ठीक है, अब अल्टीमेटली यहाँ क्या आएगा? बाई इंक्रीमेंट अकाउंट कितना? 3,62,500। अच्छा क्वेश्चन को मार्क कर लेना। अकाउंट वाला बिजनेस समझिएगा। बता देखो इसमें क्या हुआ ना कि क्रेडिटर्स का अकाउंट में, ठीक है, डेबिट में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट साइड में वो हमेशा बैंक होता है सर। ठीक है, मतलब उतना पेमेंट कर दिए क्रेडिटर को, ठीक, और जो क्रेडिट साइड निकल के आएगा वो परचेस का अमाउंट होगा। तो यहाँ पे मेरे पास परचेस का अमाउंट दे दिया है, ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? बैंक का अमाउंट। ठीक है, और ये परचेस जो है वो ट्रांसफर होगा स्टॉक अकाउंट में। ठीक है, और इस लेवल में क्या हुआ? यहाँ एडवांस का ओपनिंग नहीं था सर, सिर्फ क्लोजिंग था। ये क्लोजिंग क्या बन गया? ओपनिंग बन गया, तो ये बैलेंस कर गया। ठीक है, और अल्टीमेटली ये लेजर बना। तो दिस एंड दिस वाज इंपॉर्टेंट।
अभी क्लियर हो गया सबको? अभी क्लियर है? परचेजिंग स्टॉक अकाउंट का बैलेंस फिगर हो जाएगा। क्योंकि स्टॉक अकाउंट में क्या है सचिन, जो सामान हम खरीदेंगे वही ना स्टॉक में ऐड होगा, ठीक है? तो हम जितना खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं कितना सर, 2,76,000, तो वही क्या आएगा, स्टॉक अकाउंट में आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, सब्सक्रिप्शन अकाउंटिंग। 1 मिनट सर। हाँ, या अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन। गिव हेडिंग अकाउंटिंग फॉर सब्सक्रिप्शन। Accounting for subscription, SUBSCRIPTIONS। लिख लिए? लिखो। राइट, देखो सब्सक्रिप्शन होता क्या, समझ लो। तो सब्सक्रिप्शन जो है ना, एक रेगुलर नेचर का इनकम है किसी भी एनपीओ के लिए, ठीक है? इट इज अ टाइप ऑफ रेगुलर इनकम, ठीक है? ये इनकम है सब्सक्रिप्शन का एनपीओ का, जो उसको हमेशा नॉर्मली मिलता रहता है, ठीक? बट हमको इसका ट्रीटमेंट करना है सर, क्योंकि कभी कभी सब्सक्रिप्शन बकाया हो सकता है, कभी एडवांस पेड हो सकता है, सब केस में क्या करेंगे, ठीक है? तो हम लोग एक एक करके सारा केस समझेंगे। सो फर्स्ट राइट कि सब्सक्रिप्शन इज a type of subscription is a type of regular income. Subscription is a type of regular income for a NPO, for a NPO. ठीक है? Which is paid by the members, which is paid by the members, जो कि मेंबर्स के द्वारा क्या होता है, पेड होता है, ठीक है? कैसे बताएंगे तुम्हें समझ जाएगा। देखो जैसे हम लोग एनपीओ में दो फंड होता है, एक होता है स्पेसिफिक फंड, एक होता है जनरल फंड, ठीक है ना? तो जनरल फंड जो होता है वो जनरल, जो तुम्हें पता है ना फंड बेस्ड अकाउंटिंग, याद है ना? तो ऐसे ही डोनेशंस भी होता है सर, ठीक है? एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन, एक होता है कि जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन ये हो गया सर कि वो जो डोनेशन आपको मिल रहा है वो किसी खास काम के लिए मिल रहा है, मतलब उस डोनेशन से पैसा आ रहा है वो आप किसी पर्टिकुलर काम को करने में यूज करेंगे, ठीक है ना? किसी पर्टिकुलर वर्क को करने में आप यूज करिएगा सर, ठीक है? बट जो जनरल डोनेशन होता है वो जनरल पर्पस के लिए होता है, ठीक है? तो जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आता है। कहाँ आता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ठीक है? लाइबिलिटी साइड। जो जनरल डोनेशन होगा, सॉरी स्पेसिफिक का होगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, ठीक है? और जो जनरल डोनेशन होगा वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, ठीक है?
General donation is shown on the income side of income and expenditure account. ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है कि सर जनरल है कि स्पेसिफिक है, ठीक है, तो आप उसको स्पेसिफिक या जनरल ट्रीट कर सकते हो और साथ में एक फुटनोट दे देना कि इन द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव अज्यूम्ड दिस डोनेशन एज स्पेसिफिक और जनरल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ट्रीट कर सकते हो उसको स्पेसिफिक या जनरल, बट फुटनोट दे देना कि हम ये मान के ऐसा ट्रीटमेंट किए हैं। डन। चलो अब देखो सब्सक्रिप्शन को हम लोग को 3 टाइप में पढ़ना है सर। 3 टाइप में क्या पढ़ना है सर कि जब सब्सक्रिप्शन नॉमिनल होगा तब क्या करेंगे, जब सब्सक्रिप्शन असेट होगा तब क्या करते हैं, और जब सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी होगा तो क्या करते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना, ये लास्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनपीओ का। उसके बाद कुछ तो टर्म्स समझेंगे हम लोग और बनाएंगे इनकम एंड फ्यूचर अकाउंट। पहले वो लिख लेना फिर नोट करना है, तो बीच में गड़बड़ वाला दिक्कत हो जाएगा। दिखा दो। चलो फर्स्ट नोट इट डाउन, जल्दी नोट करो इसको। बताना हो जाएगा बोलना।
सर एरो के ऊपर क्या लिखे है सर? क्या हो? एरो के ऊपर नेचर। नीचे। डन। सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के नीचे क्या है? इनकम टू इनकम डेबिट। साइड। इनकम साइड। हाँ, इनकम साइड। हो गया? Yes, sir. चलो यस सर। अब देखो, इस सब्सक्रिप्शन को हम लोग तीन तरह से ट्रीट करते हैं। फिर तीन तरीका है इसको ट्रीट करने का। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सब्सक्रिप्शन है सर, ठीक है, तो सिर्फ सब्सक्रिप्शन वर्ड लिखा हुआ है तो वो नॉमिनल अकाउंट होता है। दैट मींस इट इज ट्रीटेड एज इनकम। ये जो है सर, ये मेरे लिए इनकम है। क्या है सर? ये मेरे लिए इनकम है और इसको हम नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट करेंगे। और ये कहाँ जाएगा सर? इनकम एक्सपेंस अकाउंट के इनकम साइड में, ठीक है, क्योंकि ये रेवेन्यू चेक इनकम है, ये इनकम हमेशा होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज शोन ऑन इनकम साइड इन इनकम एंड फीचर अकाउंट। सर ये बताइए दिया कहाँ रहेगा सर? तो ये दिया रहेगा आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में। कहाँ पे सर? रिसिप्ट साइड में, ठीक है। तो इसका जो अमाउंट है कहाँ दिया रहेगा? रिसिप्ट पेमेंट साइड के रिसिप्ट साइड में, ठीक है। चलिए सर, तो उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? इनकम ट्रीट करते हैं और वो नॉमिनल अकाउंट है और कहाँ जाता है? इसको अकाउंट के इनकम साइड में, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन अक्रूड, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अक्रूड क्या हो गया? तो याद करो फाइनल अकाउंट का क्लास हम लोग पढ़े थे ना, उसमें आउटस्टैंडिंग अक्रूड पढ़े थे कि नहीं? Yes, sir. ठीक है। तो कोई भी इनकम जब बकाया होता है अक्रूड, उसको हम क्या ट्रीट करते हैं सर? उसको हम असेट ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? असेट्स, ठीक है। जब भी कोई इनकम बकाया हो तो हम क्या ट्रीट करेंगे उसको? Assets. बोलो क्या ट्रीट करेंगे? एसेट्स। Assets, sir. एसेट्स ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट एसेट सर। करेंगे? एसेट। ये लोग फाइनल अकाउंट में पढ़े हैं। तो एसेट। कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब ये कहाँ दिया रहेगा सर? तो ये दिया रहेगा आपको एडजस्टमेंट में। कहाँ दिया रहेगा? एडजस्टमेंट में। जैसे फाइनल अकाउंट में Adjustment में। वैसे यहाँ भी एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। और लास्ट है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, मतलब आपको इनकम पहले मिल गया सर। तो सर इनकम पहले मिल जाता है उसको हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी। ठीक है। तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सर ये भी कहाँ दिया रहेगा? सर ये भी दिया रहेगा एडजस्टमेंट में। कहाँ दिया रहेगा? एडजस्टमेंट। Adjustment. दिक्कत क्या आता है? अब इसको पढ़ने का एक तरीका ये है कि सर आप याद कर लीजिए क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, जो हम कराएंगे नहीं और ना आपको करने देंगे। सर दूसरा तरीका क्या है? तो सर लेजर खोलेंगे और लेजर के साथ हम लोग बनाएंगे। अकाउंट्स बिना लेजर का कुछ नहीं है। लेजर आ गया तो अकाउंट्स पानी है, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ देख सको क्लियर है।